जिस तरीके से इंडिया में जैसे ही 5G आया था तो वहां पे एक सबसे बड़ी बात ये थी, क्या 4G के मुकाबले 5G में सच में 1 Gbps की स्पीड मिल सकती थी? तो फाइनली मिलती है और लोग यूज भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों कंपनियों ने, जैसे कि जियो की बात करें और एयरटेल की बात करें, बहुत स्पीड से इंडिया में 5G नेटवर्क को रोल आउट करा और दोनों ने लमसम मैक्सिमम एरिया कवर भी कर ही लिया है। लेकिन फर्स्ट हमें अक्टूबर 2022 में बड़ा रोल आउट देखने के लिए मिला था, जिसमें कि जियो ने 5 सिटी के अंदर और एयरटेल ने अराउंड 8 सिटी के अंदर अपनी 5G सर्विस फर्स्ट टाइम इंडिया में अक्टूबर 2022 में लॉन्च करी थी। लेकिन ठीक एक साल के बाद जहां पे ग्राफ बढ़ना चाहिए था, सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होना चाहिए, तो वहां पे एक बिग लॉस देखने के लिए मिला। एयरटेल को एक बिग लॉस देखने के लिए मिला है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी शंका यह है कि अब 5G रिचार्ज लॉन्च किए जाते हैं तो वहां पे और ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि एयरटेल ने मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करी होगी, तब 5G नेटवर्क इंडिया में लेके आ गए और ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। अक्टूबर 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे बड़ा रीजन है एयरटेल के एक्सपेंसिव प्राइस, जो आपको नॉर्मली रिचार्ज में देखने के लिए मिलते हैं। एज कंपैरिजन आप मिनिमम मंथ के रिचार्ज देखते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, या आपको पूरे महीने के लिए 1 GB डेटा दिया जाता है, या बात करी जाए तो जो उसकी वैलिडिटी है वो कम कर दी जाती है। एयरटेल पूरी तरीके से गेम प्ले करता है कस्टमर्स के साथ, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कोशिश करता है कि जो अपना मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया जा सके। तो इसलिए मेन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। और साथ में जियो की भारत सीरीज कहीं ना कहीं जो 4G सब्सक्राइबर्स थे एयरटेल के पास, जो 2G सब्सक्राइबर्स थे, उन पे कंटिन्यू अटैक कर रही है, क्योंकि जो उसका बेसिक प्लान है वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट देखने के लिए मिलता है 128 रुपये पर मंथ में। यहाँ पे ये जरूर जियो भी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी कर देता है। वॉइस ओवर LTE मतलब 4G नेटवर्क देखने के लिए मिलती है। इसकी वजह से जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो उस पर ध्यान ना दे के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पे वो कहीं ना कहीं सर्विस और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नेटवर्क पे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से एयरटेल के 12 लाख जो सब्सक्राइबर्स थे वो मूव ऑन हो गए। VI में भी हो सकते हैं, जियो में भी हो सकते हैं, BSNL भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बिग इफेक्ट 5G आने के बाद देखने के लिए मिला। और एयरटेल ने उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी एयरटेल के 5G नेटवर्क के साथ कि उसमें अनलिमिटेड डेटा लिमिटेड कस्टमर्स को मिल रहा था और उन्हें भी मिल रहा था। तो उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी, सिर्फ आप अपने 5G मोबाइल में ही अनलिमिटेड डेटा का यूज कर सकते हैं, जो कि 300 GB का कैप था। वो बाद में ऑफिशियली एयरटेल ने खुद भी कहा, पहले ऐसा कुछ मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि 300 GB का कैप लगाया गया है पर मंथ यूजर पे या पर रिचार्ज यूजर पे। तो फाइनली अब एयरटेल ने पूरे पत्ते अपने खोल के रख दिए हैं सामने, और इसी वजह से एक बिग मतलब डिफरेंस भी देखने के लिए मिलता है सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर। क्योंकि सितंबर 2023 में हम एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर देखते हैं तो यहाँ पे हमें 37,61,50,000 सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम अक्टूबर 2023 में जाते हैं तो एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर्स का इंक्रीमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पे ड्रॉप बेस देखने के लिए मिलता है, जो कि 37,49,60,000 के करीब ये टोटल हैं, जिसमें कि अराउंड हमें 12 लाख का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे 4G सब्सक्राइबर और 5G सब्सक्राइबर भी मूव किए हैं एयरटेल के। अब दिक्कत क्या है, क्यों 5G सब्सक्राइबर्स के लिए हम बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि एयरटेल ने सिर्फ ड्रॉप किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नए कस्टमर एयरटेल के पास गए भी होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों ने पोर्ट करवा के एयरटेल में भी मूव किया होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा ड्रॉप बैक है वो एयरटेल के 5G यूजर्स का देखने के लिए मिलता है और 4G यूजर्स का देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तब भारत सीरीज ने इफेक्ट डाला है, तभी इतना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिला है। और अनलिमिटेड डेटा 5G जो है एयरटेल का, वो सबसे बड़ा ड्रॉप बेस देखने के लिए मिलता है। क्योंकि मेरे पास खुद कस्टमर आते रहते हैं, सर एयरटेल का 5G अनलिमिटेड नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए और किस तरीके से। तो हम मैक्सिमम यही कोशिश करते हैं कि कस्टमर केयर से बात करें और वहाँ पर पूरा कंफर्म करें कब तक चलेगा, और मेरा सस्पेंड हुआ है तो वो कब ठीक होगा। तो वहाँ से कोई क्लियरेंस नहीं मिल पाता, फिर एक ही ऑप्शन बचता है, मूव ऑन होना चाहिए जियो में, क्योंकि जियो का यहाँ पे जो हम बेनिफिट देखने के लिए मिलता है वो बहुत बड़ा देखने के लिए मिलता है। बड़ा आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि जियो ने जो नए ऐड किए हैं सब्सक्राइबर वो 18,40,000 नए सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। डेट मीन्स ये है कि यहाँ पे जियो भारत सीरीज पे मच इफेक्ट देखने के लिए मिलता है विलेज साइड में, और 5G नेटवर्क पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी अनलिमिटेड 5G डेटा पे किसी भी तरीके का कैप देखने के लिए मिलता। और जियो की जो मतलब भारत सीरीज की बात करें वो भी कहीं ना कहीं सुपर हिट दिखाई देती है विलेज के अंदर, जहाँ पे
एक ना स्मार्टफोन होने के बाद भी एक फीचर फोन इंक्रीज कर रहा है अपनी रेपुटेशन इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ी बात है। और जियो कहीं ना कहीं मेनली इफेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सर्विस यूज़ करें, उसके बाद तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकलना शुरू हो ही जाता है। और वीआई कंटिन्यू फेस कर रहा है लॉस, और जो सबसे बड़ा मेन रीजन है वो है उसका 5G नेटवर्क, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेक ऑफ 4G सर्विस जो अभी चल रही है, क्योंकि यहाँ पे टावर अपग्रेडेशन में, सर्विस अपग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा पीछे होता चला जा रहा है। तो इसी वजह से जो सर्विस परफॉर्मेंस है वो भी ड्रॉपबैक देखने के लिए मिलता है। आप देखते हैं किस तरीके से रिकवर करता है और किस तरीके से 5G नेटवर्क लेके आता है, क्योंकि ये लॉस ना थम रहा है ना इतनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जितने लोग 5G मोबाइल फोन लेते चले आ रहे हैं या इंप्रूवमेंट करते चले आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिचार्ज कैप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है वीआई के लिए भी और एयरटेल के लिए भी, क्योंकि 123 रुपये में तब पूरा मंथ चल रहा है, तो इंसान क्यों 150 रुपये या 200 रुपये खर्च करे। और मोबाइल भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं, सिर्फ आपको 1200-1300 मतलब 1000 रुपये से 1300 के बीच में एक प्रीमियम मोबाइल फोन देखने के लिए मिल जाता है जियो फोन का। तो इसलिए एक बिग ड्रॉबैक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप नोकिया का मोबाइल भी लेते हैं तब भी वो 2000 अराउंड 2500 रुपये का मोबाइल देखने के लिए मिलता है। जियो आपको वही सेम फीचर्स 1000 और 2 मतलब 1300 के बीच में प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये वीडियो आपको अच्छे लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।